बहुत कुछ समय लगता है जीवन को जीवन बनाने के लिए। हम अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। जल्दबाजी हमारे जीवन के लिए ही नहीं, हमारे व्यवहार, हमारे परिवार और हमारे कोई भी कार्य के लिए घातक होती है। ये अक्सर हमारे साधु भगवंतों ने कहा है कि हमको कोई भी कार्य करने के पहले धैर्य रखना प्रारंभ करना पड़ेगा। धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। और जब कार्य में या किसी मंजिल को पाने में हम विवेक और धैर्य को लेकर चलते हैं तो हम उस मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। मकान को जब बनाया जाता है तो एक दिन में मकान नहीं बनता। रोड को जब डाला जाता तो एक दिन में रोड नहीं डलती। या किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो वह एक दिन में नहीं होता। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। और धैर्य पूर्वक हम जीवन जीना सीख जाएंगे तो हमारी जिंदगी क्या है ये सार्थकता हमें मालूम पड़ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि सत्य को समझने के लिए, संस्कार को धारण करने के लिए और अन्य पद्धतियों में जीवन शैली जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिस जगह पे हम गुजारते हैं वहाँ गुजारने के लिए हमें धैर्य की अति आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारी इच्छाएं अगर जल्दबाजी से हम पूरी करने के लिए जिएंगे तो नुकसान होगा। कोई भी प्रतिमा, कोई भी मंदिर, कोई भी गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि कोई भी चीज जब संसार में किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है तो वहां धैर्य से ही निर्माण किया जाता है। कारीगर जब एक एक ईंट को रखता है तो जल्दबाजी में नहीं रखता है, उसको धैर्य पूर्वक और विवेक पूर्वक रखता है। हम जिस दिन धैर्य पूर्वक और विवेक पूर्वक बोलना सीख जाएंगे हमारे जीवन की सारी कटुताएं जिन जिन से होंगी खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याएं खड़ी वहीं होती हैं जहां इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं। और उन बड़ी बड़ी इच्छा अपेक्षाओं के लिए हम जल्दबाजी कर देते हैं। इसलिए समस्याओं का अंबार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब तक हम अपने जीवन को शालीन धैर्यपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक हर कार्य बिगड़ता ही चला जाएगा। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। मैंने कल कहा था जीवन के चारित्र को, चाहे वो महावीर के जीवन का चारित्र हो, चाहे वह वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान के जीवन का चारित्र हो, चाहे वह अन्य उन महापुरुषों के जीवन का चारित्र हो जिनने भारत की भूमि को अपनी जीवन शैली से बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ का मतलब कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत कुछ का मतलब सोने चांदी की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत कुछ का मतलब संपदा की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत कुछ का मतलब उनने धैर्य, विवेक और साहस दिया। कितना साहस रहा होगा भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में जब वो अपने राजकुमार अवस्था में महल को छोड़कर जब वन की ओर प्रस्थान किए तो उस समय, उस पल, उस क्षण उनकी जीवन शैली को हम देखें कि हम 4 दिन जंगल में जाके नहीं रह सकते और उन्होंने 14 साल बिता दिए। 14 साल भी ऐसे नहीं बिताए। उन 14 सालों में उन पर जाने कितनी मुश्किलें आई, कितने उनके ऊपर उपसर्ग हुए, कितने उनके जीवन काल पे मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। और कोई सुख सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति बिना सुख सुविधाओं का जी रहा है, वह कितना धैर्य और साहस का धनी होगा। मैं रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहूंगा, मैं व्यक्तित्व के रूप में लूंगा तो समझ में आएगा कि रामचंद्र जी का जीवन क्या था। भगवान महावीर स्वामी, जहां आजकल साधक सिर्फ और सिर्फ
2-4 साल होने पर ही धैर्य को त्याग देते हैं और रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागने लगते हैं, चमत्कारों के चक्कर में तप ज्ञान को भूल जाते हैं और आडंबर को ओढ़ लेते हैं, उन साधकों को अगर सीखना है तो भगवान महावीर स्वामी से सीखना है धैर्य। इसलिए मैंने कहा कि धैर्य और विवेक आपके जीवन के वह 2 मूल आधार हैं जिन आधार पे आप धर्म को धारण कर लेते हो। और जिस दिन इन महापुरुषों के जीवन चारित्र को हम देखेंगे तब समझ में आएगा, उनके जीवन की ओर जब हम झांकेंगे तब समझ में आएगा कि सत्य की परिभाषा कैसे गढ़ी जाती है। इसलिए 12 साल जंगल में बिताने वाले भगवान महावीर स्वामी मौन रहकर, अगर आपसे कह दिया जाए तो 4 दिन मौन नहीं रह पाओगे, आपसे कह दिया जाए तो 4 घंटे मौन नहीं रह पाओगे। लोग 4 घंटे छोड़ो 1 घंटे मौन नहीं रह पाते हैं। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन रहे, नहीं बोले। और जो मौन रहता है वो कुछ नहीं कहता और सब कुछ कह देता है। मौन वह ताकत है जो कुछ ना कहकर सब कुछ कह देती है। मौन वह आवाज है, मौन में इतना शक्ति, इतना बल और इतना साहस है मौन में कि दुस्साहसी को धराशायी कर देता है। मौन ही सारे सवालों का जवाब है। संसार में जितने भी सवाल खड़े होते हैं उनका एक ही जवाब है, मौन। और जिसने कर लिया मौन, उसकी जिंदगी हमेशा महात्मा के रूप में गुजरती है और महात्मा परमात्मा की ओर जाता है और परमात्मा हर आत्मा में विद्यमान हो जाता है। यानी कि आप अगर जीवन में मौन को समझ गए तो आप शब्दों को समझने लगोगे। शब्दों को समझने वाला कभी मौन को नहीं समझेगा, परंतु मौन को समझने वाला शब्द को इसलिए समझ लेगा क्योंकि जो मौन रखता है वो धैर्य उसके अंदर धारण होता है। धैर्य धारण करने वाला ही व्यक्ति मौन रह सकता है। तो मैं उस धैर्य की बात कर रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने कितना धैर्य धारण किया होगा। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान ने कितना धैर्य को धारण किया होगा। और इन सबसे परे कोई धैर्य की बात, अगर धैर्य का कोई प्रतिबिंब है तो वह है मां सीता। कि उनके धैर्य की क्या बात की जाए। उनके धैर्य के लिए तो हम कहें तो शब्द नहीं है। इसलिए मां सीता के जीवन काल से, वीतराग सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान के काल से, जीवन काल से, और भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल से और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन काल से हमें जीवन जीने का तरीका सीखने को मिलता है। ओले सोले पत्थर पानी बरसे वन में, परंतु किंचित भी क्लेश नहीं आया मन में। कितने ओले सोले पत्थर पानी, यानी ओले वर्षे, पानी वर्षे, और यहां तक कि पत्थर की वर्षा हो गई, तब भी पार्श्वनाथ भगवान अपने धैर्य को धारण करके ध्यान में स्थिर रहे। यानी कि धैर्य ही आपको ध्यानवान, ज्ञानवान, विज्ञानवान बनाता है और धैर्य ही आपको भगवान बनाता है और धैर्य ही आपको इंसान बनाता है। सच्चा इंसान वही बन सकता है जो धैर्यवान हो, विवेकवान हो। इसलिए जीवन शैली को बदलना चाहिए। धैर्य सीखना है तो उन पेड़ों से सीखो जो वनों में खड़े हैं। बड़ी बड़ी आंधी तूफानी आए फिर भी सीना ताने अड़े हैं। धैर्य को सीखना है तो उन फसलों से सीखो, उन किसानों से सीखो, उन हमारे सैनिकों से सीखो जिन लोगों ने सरहद पर रहकर हमारे भारत को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कड़ाके की सर्दियों में, बर्फ पड़ रही सियाचिन की सर्दी में अपने आप को बिल्कुल सीना ताड़े खड़ा रखा। वो क्या इतना धैर्यवान होगा। कोई भी सैनिक पैसों के लिए नौकरी नहीं करता है। कोई भी फौजी फौज में मौज करने के लिए नहीं जाता है। कोई भी सैनिक सरहद पे खड़ा शौक से नहीं, श्रद्धा से, समर्पण से और साहस से होता है सरहद पे खड़ा। इसलिए इस देश को 2 लोग ही संभाले हुए हैं मूल रूप से अगर देखा जाएगा,
और 2 लोगों में से एक की भी पद्धति बिगड़ जाएगी तो देश बिगड़ने लगेगा। साधु और सैनिक हर देश की धुरी होते हैं। साधु और सैनिक हर देश की धुरी होते हैं। अगर साधु बिगड़ गया तो संस्कार बिगड़ जाएंगे, और संस्कार बिगड़ गया तो देश बिगड़ जाएगा, यानी कि एक एक बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि साधु ही संस्कार देता है। सैनिक बिगड़ गया तो सीमा बिगड़ जाएगी, और सीमा बिगड़ गई तो देश समाप्त हो जाएगा। यानी कि अंतरंग की तुम्हारे मन के दुश्मनों से, यानी कि तुम्हारे मन के कुविचारों से कोई सुरक्षा रक्षा करता है तो वह साधु कहलाता है, और बाहर के दुश्मनों से, यानी कि तुम्हारे शरीर पर आक्रमण करने वालों से कोई तुम्हारी सुरक्षा रक्षा करवाता है तो देश का सैनिक कहलाता है। और दोनों में कितना धैर्य है कि दिवालियों के दिए जले होंगे तुम्हारे घर में, किसी के घर का दीपक कहीं का उजाला बना हुआ है। दीवालों के दिए जले होंगे तुम्हारे घर में, किसी के घर का दीपक सरहद पे उजाला बन के खड़ा है। क्यों? किस लिए? दीवालों के दिए जले होंगे तुम्हारे घर में, किसी के घर का दीपक तुम्हारे घर को रोशन, तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे के रोशन कर रहा है, वो साधु रूपी दीपक है। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि साधु और सैनिक ये वह धैर्यवान विवेकवान व्यक्तित्व है जिनको समझना ही देश की, हर देश की, सिर्फ भारत ही नहीं हर देश में, परंतु हमारा परम सौभाग्य है कि भारत की भूमि पे साधुओं का समागम होता रहता है। भारत की भूमि पे साधक हमें हर 2-4 कोस में मिलते रहते हैं। आप चले जाओ यूरोप में, आप चले जाओ अफ्रीका में और अन्य महाद्वीपों में, आपको साधु दुर्लभ है दर्शन, और जहां है दर्शन वहां कोई करना नहीं चाहता। इसलिए कहा भी क्या है कि हीरा मिल जाए अगर डला हुआ धूल में तो कोई समझता नहीं है। हीरा मिल जाए अगर डला हुआ धूल में तो कोई समझता नहीं है, और कोई समझ ले तो फिर वो किसी को कुछ समझता नहीं है। यानी कि हीरा अगर धूल में डला हुआ है तो उसको कांच समझ के हम छोड़ देते हैं, परंतु उसी हीरे को कोई समझ के ले जाए तो फिर उसको लगता है कि हम ही हम, कोई नहीं है। यही तो कारण है कि भगवान के ज्ञान को जो साधु समझ लेता है तो उसको लगता है कि अब तो हम हैं सो हैं। उसे अहंकार नहीं कहते हैं, उसे स्वाज्ञान कहते हैं। अहंकार में और स्वाज्ञान में बहुत अंतर है। साधक दूर से देखने पे अहंकारी सा नजर आ सकता है, क्योंकि वह तुमसे मतलब नहीं रखता, उसे तुमसे आस नहीं है, और तुमसे मतलब रखने वाला वही होगा जो तुमसे आस रखता होगा। साधक सिर्फ तुमसे प्रेम की प्यास रखता है और उसकी भी नहीं, तुमसे आस रखता है, वो साधक होता है। इसलिए धैर्यवान, धैर्य सीखना है तो रामचंद्र जी के जीवन से सीखो, जिन वीतरागता को समझने के बाद अपने अंतरात्मा को समझा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से शुभभावना है कि आत्म कल्याण की ओर जाने के लिए हमें जन कल्याण को समझना पड़ेगा। सभी आत्मा का कल्याण हो, धैर्यपूर्वक जीवन जीना सीखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।